लेके चलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 7 साल बाद में आप जिंदगी में एक दिन मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और आपके पास सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। जल्दी से गा लेता हूँ, फिर आपका आगे का जो कार्यक्रम हो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वापस सत्संग करूंगा, नहीं तो जो आपका कार्यक्रम है वो पहले कर देना, ठीक है? अच्छा, कोई नाराज तो नहीं हो? मैं आरती के बाद में एक साधना बता के जाऊंगा, ऐसी साधना जो आज दिन तक आपको किसी ने बताई नहीं, ऐसी साधना जो आपके घर में अच्छा हो जाएगा, आपके घर का क्लेश मिट जाएगा, आपके घर में महाराज कोई कहते नहीं कि मेरा धंधा नहीं चलता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 7 वर्ष मुझे दे दो, आपके 7 वर्ष मेरे कहने में चल जाओ, आपको हम करोड़पति बनाएंगे, मेरी गारंटी महाराज, मैं बनाऊंगा करोड़पति आपको। सिर्फ 7 इयर्स पूरी जिंदगी के सिर्फ मुझे देने, मेरी गाइडलाइंस में चलना, मेरे पास में आना नहीं है, सिर्फ सलाह मेरी लेके चलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 7 साल बाद में आप जिंदगी में एक दिन मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और आपके पास में करोड़ों रुपए होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि आनंद लेने वाला अमर हो गया और मजा वाला गया महाराज। मजो तनिक रिया करे और आनंद आजीवन विया करे। आनंद कभी खत्म नहीं होता कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पिए सुबह उतर जाएगी, अरे प्याली पी ले तो हरि के नाम की, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी महाराज। एक बार भगवान रे नाम रो नशो करन देखो महाराज। मैं आपने वंदन करूं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, माताओं बहनों, नाराज मत हो ना, अब नंबर आपका आ गया है, क्योंकि मैं क्यारा हगड़ा पाया करूं। एक मुझे समझ में नहीं आती माताओं बहनों, कई लोग कहते हैं हमारे घर में बहू टिकती नहीं है, और आज की बहुत बड़ी समस्या, बीदनी टिके को नहीं, पर ए माताओं बहनों टिकन दे तो ये सब काम बड़े आनंद से करती है। नाराज मत होना देवियों। एक नई बहू आ रही है तो सासू माता किसे कहते, सासू माँ किसे कहते, मैं समझा देता हूं। सासू माँ वो होती हैं, जैसे नई बिदनी घर में आई है तो सासू माँ उसको कभी भी आवाज दे के उठाएगी नहीं, उसको पता है कि वो माता पिता छोड़ के आई है। इन्हें बहुत यादें आती रही, भाई लोग, आप कटी पहली बार कमाउन वास्ते गया रहे हो तो आपरे पापा मम्मी री याद आई कि नहीं आई आपने? आप रोया कि नहीं रोया? घणे ही रोया महाराज। अब क्या वो किन्ने तो महाराज वो माँ बाप छोड़ के आई, उस इन बच्चियों को याद नहीं आती, पेरेंट्स की याद आवे ना बा। तो जब वो सो रही है तो सोने दो, जब वो उठ के आए तो उसको बोलो, ले बेटा ले चाय पी ले बेटा ये कर ले बेटा ये कर ले। अच्छी सासू माँ की बात बोल रहा हूँ। और जैसे ही वो आई नीचे, काम किया और वापस बोल देती सासू माँ, बेटा तू जाके सो जा, मैं तेरा काम कर लेती हूँ। सासू माँ यही सोचती है कि मारे हाल बिदनी आईज को नहीं, पहला मैं हीज करती और हमें 6 महीना तक बड़े मैं हीज करूँ, मारी छोरी ने बिल्कुल तकलीफ नहीं दो। महाराज कौन कहता बहू टिकती नहीं है, पर ये तो डायरेक्ट कहें कि मारे तो नहीं आती। एक माँ अपनी बेटी को फोन करती है, सत्य घटना बताता हूँ। एक माँ बेटी को फोन करती है कि बेटा दीपावली का पूजन है, तू पूजा करवा के घर पे आ जाना, यहाँ पे भी तेरे हाथ से पूजा करवाएंगे, क्योंकि पीर नजदीक था। अब बेटी ने बोला कि ठीक है मम्मी मैं आ जाती हूँ। तो बहू ने भी पूछ लिया, मम्मी जब बाई जी घरे अवेरी आए तो मैं भी जाऊँ क्या? बोले चुप रहे, अट काम कौन करी, ये तो पोछो लगावनो, ओ करनो, ओ घर धोवनो, ओ कौन करी काम? बेचारी बहू तो बोली थी चलो लग जाओ काम पे। अब माँ गई बाजार में और 6 गिलास लेके आई कांच के, बहुत महंगे महंगे,
कि नवो दिन है, घर में राख तो छोको लागी। अब लाई डाइनिंग टेबल पे रख लिया और सजा के रखा। जैसे ही वो बेटी आई, उतावली थी, इन टेबल तो दिखियो को नहीं, माँ दिखी आओ तो इन खायो बचेड़ जो 6 गिलास हरिओम, 6 नहीं पहुंचा दिए ठाणे। अब जैसे ही गिलास टूटे बेटी रोने लगी। माँ बोली बेटा क्यों रो रही है? कि माँ तेरे 6 गिलासों का नुकसान कर दिया। अरे बेटा दीपावली के दिन कांच का टूटना अति शुभ होता है बेटा, अब शुगन नहीं है, ये तो शगुन है, तू चिंता मत कर। अरे ऐसे 500 गिलास टूट जाते तो भी तेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गिलास बेटी से टूटे। अब जैसी बेटी आई, बैठी सोफे पे और बोले बहू 2 कप चाय लेके आ। अबे मेंबर कितने? 3। चाय कितनी मंगाई? 2, क्योंकि दोनों को ही पीना है। अब बहू ने सोचा कि आधा कप और ज्यादा बना लेती हूँ, थक गई हूँ मैं। और जैसी 2 कप चाय दी और अंदर गई, और अंदर जाके जैसे कप हाथ में लिया, कप तो छूट गया, टूट गया बेचारा। अब पूरो घर माते ले लियो महाराज। एडो कप थारे बाप रे घरे देखियो, एडा सोफा सेट देखिया, एडो बिस्तर देखिया, एडी अलमारी देखी, एडी टाइला देखी, एडी टीवी देखी। टीवी माँ बड़ी कहीं करी तू, सारी लिस्ट गिना दी बहू को, थारे घरे कहीं है देख, मारे घर सब कुछ है। महाराज बेटी से 6 गिलास टूट गए, बेटी ने कोइस नहीं कियो, और बहू से 1 कप टूट गया तो पूरा घर माथे ले लियो। ए देवियों एडो क्यों बेटी का भला नहीं करती? जो माँ फोन पे ससुराल का हालचाल पूछती है, बेटा थारे हाउजी थने कोई कहवे तो नहीं है, थारा होरा बा कहवे तो नहीं है, थारा देवर जेठ थने सतावे तो नहीं है, थारी ननद कोई कहवे तो नहीं है, मारा पवना कोई कहवे तो नहीं है। अगर कोई थने परेशान करे, तो माँ होती है ना, वो कभी बेटी का ससुराल की बातें नहीं लेती, वो माँ होती है। अगर हावरा में कोई बिगड़ भी गयो रहा ना, तो माँ समझा के वापस भेज देती है कि बेटा अच्छा हो जाएगा। पर क्या जाने मने कि नहीं जाने, अब इन्हों संबंध करियो। मैं तो इन बातों पे बहुत हंसता हूँ महाराज। जब गिनायत गिनायत नवा नवा बने ना, जने महाराज यूं पार्टियों लगावे, पचे हलवो बनावे, पचे के लो जिमो, मतलब ओ कवो नहीं, ओ बम्बे, वो पसे फूटी, टेंशन मत करो। अभी तो थोड़े मीठो लागे, उन पसे देख जो ओरिजिनलिटी आवे जगो। अने व्यवहार सा गले मिले, अने पछे एक दूसरा दुश्मन क्यों बने? क्यों महाराज? कारण यही है कि आपस में कोई लड़ाई नहीं है, पर कोई तीसरा लड़ाई करवा रहा है आपके बीच में। कोई न कोई तो है आप दोनों का दुश्मन, कोई न कोई तो है जो थोड़े मुंडा आगे मीठो रेवे और थोने दोनों ने भेड़ा ही नहीं बेवण दे। महाराज एक बात समझ में नहीं आती माताओं बहनों, आपके देरानी जेठानी की कोई माता बहन या कोई भी निंदिया करते हैं तो आपको इतना आनंद क्यों आता है? उन्होंने यूं लागे कि हाँ अमृत तो हमें मिली रही है। माता बहनों, कोई भी माता बहन से कोई भी देवर जेठ की निंदिया करे, कोई परिवार की निंदिया करे, तो उसकी बातें मत सुनो और उसको घर से बाहर निकाल दो कि देख मारा घर री पंचायती थने करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मोमर आप ही निवड़ो, पण चाय उन्होंने पावे हलवो बनाए खवावे। महापुरुषों प्राण त्याग दीजो, पण बेटी रो कदी पयो मत लीजो। थने हाथ जोड़ू तोरे पगे पड़ो, चलो ऊपर हाथ करके मुझे विश्वास दिला दो, कौन कौन बेटी नहीं बेचेंगे? ये ऊंचो हाथ नहीं करे जो ध्यान दीजो थोड़ो, नहीं व्यवहारिक बात है महाराज। क्या जीवन है महाराज, हम इतने गिर गए कि बेटी के पैसे ले लेते किकर महाराज, कैसे बेच देंगे? इसलिए हाथ जोड़ता हूं, अगर थोरू बेटी रो ब्याह नहीं करी जाए तो इन पागल ने फोन कर दीजो, थोड़ी बेटी रो जितो खर्चो रे ला, मैं चाहे भीख मांग के लाऊं, पर आपकी बेटी की शादी धूमधाम से करवाएंगे महाराज। यही मेरा काम है, यही मेरा जीवन है महाराज। पर बेटियां बेचना मत, थोड़ी हरदा नहीं है, एक ओढ़ ओढ़ा दीजो और माथे हाथ फेर के बेटा मैं आशीर्वाद दे दूं थने, बहुत हो गया। पर क्या करे महाराज, किसको समझाऊं हमें? काल जो निकले महाराज, काल जो निकले कि लड़ियां बकरियां बिके नहीं,
यूँ बेटी ने बेच दे जने जीव निकले महाराज। पछे वो भगवान रे अगरबत्ती कही अने अगरबत्तो करे ना तो इने घर में शांति कोई ने शांतो ही नहीं रहे महाराज। नहीं बेटी ने बेचना अगरबत्ती करे ये अच्छी बात नहीं। चलो अब मेरे ये 4 भजन पूरे हो गए।